ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ स्पेशली एक गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए। बिकॉज़ जैसे ही एनर्जी अपडेट मैं पोस्ट करती हूँ उसमें बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि मैम मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर दर्द है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें असेंशन के टाइम में होती हैं और इसका रीज़न क्या है आज मैं यही आपसे यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ और आपको गाइड भी करने वाली हूँ कि क्यों होता है ये सब। आप लोगों को कहा जाता है कि आप असेंशन के पीरियड में हैं, आपकी सोल जर्नी है, तो यहाँ पर आपको लॉट ऑफ पर्जिंग से गुज़रना होता है। सबसे पहले पर्जिंग का मतलब जानें यहाँ पर। पर्जिंग क्या है? देखिए पर्जिंग क्या होती है, आपकी सोल के अंदर बहुत कुछ सप्रेस है। आपकी सोल कई पास्ट लाइफ से जो है आ रही है, कितने जन्म ले चुकी है, हर एक सोल का कितना लाइफ टाइम होते हैं, कितने बर्थ लिए होते हैं और हर एक लाइफ टाइम में उसकी सोल पर कितने सारे वुंड्स भी हो सकते हैं या वो कर्मा बैगेज या कुछ ऐसे पैटर्न्स जो वो कैरी करके इस लाइफ टाइम में आपके पास है, ठीक है? तो अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है, अब आपको क्या करना है, अपनी सोल को असेंड होने देना है। जितना भी बैगेज आपने इकट्ठा कर रखा है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी वुंड्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उन सबको रिलीज़ करना है ना? तो ये पर्जिंग होती है हमारे असेंशन के टाइम पे। स्पेशली आप पोर्टल डेट्स होती हैं जभी भी, जैसे 10-10 का पोर्टल, 8-8 का पोर्टल और 9-9 का पोर्टल, जितने भी हमारे पोर्टल रेट्स होते हैं, इन सभी पर आप लोग फ़ील करते हैं कि आपको लॉट ऑफ पर्जिंग होती है। तो ये पर्जिंग आपको हेल्प करती है आपकी सोल के अंदर के वुंड्स को रिलीज़ करने में, उसकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में, तभी तो आपकी सोल प्यूरिफाई होती है, असेंड होती है। ऑलमोस्ट लोग मैं जानती हूँ यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी शायद नए हैं इस जर्नी पर, तो उनको ये चीज़ अभी नहीं पता है। तो पर्जिंग जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है यहाँ पर, ठीक है? फिज़िकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में और मेंटल फॉर्म में। फिज़िकल फॉर्म में जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, उसके थ्रू पर्जिंग कैसे होती है? देखिए, जभी भी आपको फिज़िकल फॉर्म में पर्जिंग होती है, आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा कफ़ या कोल्ड का इश्यू फेस करना पड़ेगा या आप देखेंगे आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं फिज़िकल फॉर्म में। थ्रॉट से थ्रॉट के थ्रू आप रिलीज़ कर रहे हैं कफ़, कोल्ड जो भी है, ये भी आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटी है जो आप फिज़िकल फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको फेस करने को मिलती हैं इस असेंशन के पीरियड में। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, वो भी एक तरह की पर्जिंग है। कुछ लोगों को स्टमक से रिलेटेड इश्यू आएँगे और लूज़ मोशन हो रहे हैं, ये भी एक तरह की पर्जिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में आपकी बॉडी से जो कुछ भी रिलीज़ होता है, स्पेशली आप देखते हैं न्यू मून पर, फुल मून पर या आपकी असेंशन डेट्स होती हैं, पोर्टल डेट्स होती हैं, इस टाइम पीरियड में आपको इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो ये सभी रीज़न हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा दूसरा टाइप है इमोशनल पर्जिंग का। इमोशनल पर्जिंग सबसे ज़्यादा होती है इस जर्नी पर, सबसे ज़्यादा होती है इमोशनल पर्जिंग। देखिए हमारी बॉडी का जो 70% वाटर है ना? जैसे हमारी मदर गाया में 71% वाटर है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर ज़्यादा है। तो वाटर जो होते हैं हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इमोशंस कई तरह के होते हैं। दुखी होना, खुश होना ये भी इमोशन है, गुस्सा ये भी इमोशन है, लव, केयर ये सभी इमोशंस के टाइप्स हैं। तो ये सभी इमोशंस के रूप में जब पर्जिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वाले पोर्टल डेट पे,
या न्यू मून गया है, फुल मून गया है, हमने बहुत एंगर हमारा बाहर आ रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है। वो आपका एक इमोशन है जो रिलीज़ हो रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी, लव वाइब्स फ़ील होती हैं अपने पर्सन के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, लव दिखाना, ये भी एक तरह का आपका एक सप्रेस्ड इमोशन है जो बाहर आता है। स्पेशली आप देखते हैं ना कि न्यू मून, फुल मून पर आप लोग एक-दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम्स हैं, लव कनेक्शंस में हैं, आप लोग एक-दूसरे के लिए लव फ़ील करते हैं क्योंकि इस टाइम पर हार्ट चक्र ओपन होता है और हमारे सभी इमोशंस हमारे हार्ट में हैं, तो वो लव सडनली फ्लो होने लगता है। तो ये भी एक रीज़न है कि असेंशन डेट्स पर और जो भी पोर्टल्स होते हैं, आप लोग इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, ठीक है? तो ये इमोशनल फॉर्म में रिलीज़ होता है, कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, कुछ लोगों को बहुत प्यार आएगा, कुछ लोग बहुत ओवर केयर करने लग जाएँगे। आप सिर्फ़ इस चीज़ को नोटिस करें कि आपका कौन-सा इमोशन इस टाइम पर ज़्यादा हाई हाई है। क्योंकि वो चीज़ रिलीज़ जो चीज़ ज़्यादा हाई हो जाएगी ना न्यू मून पर, फुल मून पर या पोर्टल डेट पर, आप देखेंगे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हाई होगी ना, इट मीन्स कि अब उसको रिलीज़ होने का टाइम हो आ चुका है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ स्टे नहीं कर सकती है। एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होता है, हर एक इमोशन में, चाहे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करना होता है यूनिवर्स को। इसीलिए आपके अंदर से जो भी एक्सेस है वो रिलीज़ किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इमोशनल हीलिंग इस तरह से आपकी हो सकती है कि जैसे आपके कोई भी इमोशन हो गए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, इट मीन्स कि अब वो नेगेटिव इमोशन आपका रिलीज़ होने वाला है। तो जो भी चीज़ एक्सेस होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। आपको सिर्फ़ चीज़ पर ध्यान देना है, अपने उस इमोशन पर ध्यान देना है कि इस टाइम पर क्या ज़्यादा फ़ील हो रहा है। अगर आप ओवर लविंग एनर्जी में हो जाएँगे ना तो आपको ट्रिगर मिल जाएगा उस टाइम पर, ताकि आपके अंदर वो बैलेंस मेंटेन हो कि आपको ओवर गिविंग भी नहीं होना है। तो ये होता है, इसीलिए ट्रिगर भी मिलते हैं और इस जर्नी पर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करना यूनिवर्स का पर्पस है हमारे लिए, ठीक है? और थर्ड टाइप की जो हमारी पर्जिंग होती है, वो होती है हमारी मेंटल पर्जिंग। मेंटल पर्जिंग कैसे होती है? आप देखते हैं सडनली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कुछ थॉट्स आपके माइंड में सडनली कंटिन्यूअसली असेंशन डेट्स पर या पोर्टल डेट्स पर या न्यू मून, फुल मून पर कुछ लोग बहुत ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। अनयूजुअल थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है उनके दिमाग में। बोलते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। थिंकिंग आप कर नहीं रही हैं, वो आपके सप्रेस्ड थॉट्स हैं, जो बाहर आ रहे हैं, उनको रिलीज़ करना है। यहाँ पर आपकी मेंटल पर्जिंग हो रही है कि आप एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स क्या होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा होता है। आप देखते हैं उन ड्रीम्स में कि बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो वो भी एक तरह की पर्जिंग होती है कि बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत पुराने आपके थॉट्स या बहुत पुराने आपके नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं। जो भी आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाई देता है। जो भी लोगों को पास्ट की चीज़ें ड्रीम्स में दिखाई देती हैं, इट मीन्स वो रिलीज़ हो रही हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी सिचुएशन आई, जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है। आफ्टर सम टाइम आप हील होते हैं, फिर आप देखते हैं कि वो चीज़ें सब कुछ मैं भूल गई थी लेकिन सडनली वो ड्रीम आ रहा है मुझे, उस चीज़ ही के रिगार्डिंग। तो ये ड्रीम मुझे क्यों आया? मीन्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिलीज़ कर रहा है। रिलीज़ होता है, आपको ड्रीम में दिखाई देता है कि वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपकी मेंटल पर्जिंग, मेंटल हीलिंग होती है। तो यहाँ पर जो भी लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि मैम फिज़िकली पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि आप असेंड हो रहे हैं। और ये टाइप्स ऑफ पर्जिंग मैंने आपसे शेयर किए हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, जभी भी इस तरह की पर्जिंग हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाउ करना है पर्ज आउट करने के लिए। आपको एक ही प्रे करनी है कि मैं अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को पूरी तरह से अलाउ करती हूँ, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करें, मैं लेट गो की एनर्जी में हूँ।
तो इस तरह से जब आप लेट गो की एनर्जी में और खुद को रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स ओपन अप करते हैं ना, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपके अंदर से। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो सिर्फ़ आप अलाउ करें खुद को पर्ज आउट करने के लिए और घबराना नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको खुश होना चाहिए कि आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और आप असेंड हो रहे हैं। तो ये है गाइडेंस, ठीक है? आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि शायद आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएँगी यहाँ से। गॉड अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।